महाभारत द्वापर युग में होने वाले महायुद्ध, जिस तरीके का युद्ध आज तक दुनिया में नहीं हुआ, सबसे विशाल और सबसे आकर्षक युद्ध था और सबसे घातक युद्ध जो कि है महाभारत युद्ध, जो कि बहुत ही खतरनाक था दोस्तों। और ये युद्ध में ऐसे बड़े बड़े महारथी जिन्होंने भाग नहीं लिया, अगर वो महारथियों ने उसमें भाग लिया होता तो हो सकता है कि वो एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में, एक ही पल में उस युद्ध को ख़त्म कर देते। ऐसे बड़े बड़े महारथियों ने उस युद्ध में हिस्सा तक नहीं लिया। उन्हीं महारथियों में से एक है बलराम। जी हाँ, श्री कृष्ण के बड़े भाई जो थे दाऊ जी, उनको बलराम कहते हैं। बलराम अगर चाहते तो इस युद्ध में हिस्सा ले सकते थे, मगर उन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि बलराम जी जो कि कृष्ण जी के बड़े भाई थे और जो शेष नाग के अवतार थे, जो कि त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में जन्म लिए थे और द्वापर युग में बलराम के रूप में जन्म लिए थे, जो श्री कृष्ण थे उनके बड़े भाई थे, वो भी नंदलाल के ही पुत्र थे, जो कि वो भी देवकी जी के पेट से मतलब गर्भ से जन्म लेने वाले थे। मगर जो सातवें पुत्र थे देवकी जी के, उन्होंने योग माया जो देवी है, महामाया देवी है, उन्होंने उनको उनके दूसरी पत्नी नंदलाल जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे वो उनके यहाँ जन्म लिए हैं। और उनके जगह में योग माया जी, जिनको आपने जानते ही होंगे कि सातवें पुत्री के रूप में प्रकट हुई, और जब कंस ने उन्हें फेंका तो वो ऊपर उछल गई थी, ऊपर, है ना। तो वहाँ पे आगे हम बताते हैं कहानी पे कि बलराम जी जो कि शेषनाग के अवतार है, उन्होंने इस बड़े महाभारत युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि बलराम जी के शिष्य थे दुर्योधन। उन्होंने जो भी अस्त्र शस्त्र जो चलाते हैं और जो गदा चलाते हैं, उसकी हर प्रकार के प्रशिक्षण दिए थे दुर्योधन को भी और भीम को भी। दोनों उनके शिष्य थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अगर वो पांडवों की तरफ से लड़ते तो वो दुर्योधन के विपरीत नहीं खड़ा होना चाहते थे, और दुर्योधन के साथ लड़ते तो इधर पांडवों के विपरीत भी नहीं खड़ा होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और वो जानते थे कि इन दोनों की गलती है इस युद्ध के कारण। दुर्योधन की भी गलती है और पांडवों की गलती है। पांडवों की ये गलती थी कि उनको जुए में बैठ के खेलना नहीं था और अपना हर चीज़ हारना नहीं था, और हारने के बाद में गलत तरीके से ये युद्ध प्रारंभ हुआ। तो फिर इतना सब होने के बाद में वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इन दोनों का गुरु हूँ। और इसलिए वो चले गए कहाँ, तीर्थ करने के लिए। जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तब तक वो तीर्थ ही कर रहे थे, और उन्होंने पूरा युद्ध की समाप्ति जब हुआ लास्ट में, जब भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, उस समय वो वापस लौट के आए थे। तो वहाँ पे जब श्री कृष्ण जी, वो भी सारथी के रूप में थे, उन्होंने भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने अपनी नारायणी सेना को दुर्योधन को दिया था। जब वो दुर्योधन जी आए थे श्री कृष्ण जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी नारायणी सेना आपको देता हूँ, मगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और सारथी के रूप में सिर्फ अपने इशारों से पूरे जो दुर्योधन के थे उन सभी सैनिकों को ध्वस्त कर दिया और पांडवों की जीत करा दी, सिर्फ अपने इशारे से। और वही इशारे से जब उन्होंने भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, तो वहीं पे इशारा किया कि आप भीम दुर्योधन के जंघे पे मारिए, क्योंकि वहाँ पे उनका वीक है, वो जो हिस्सा वहाँ पे वीक है। और जैसे उन्होंने मारा तो दुर्योधन का जो प्राण है निकल गया, वो मूर्छित होके गिर गए। तो यहाँ पे जो बलराम जी थे उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि ये युद्ध सही नहीं है, क्योंकि आप गलत तरीके से युद्ध लड़वा रहे हो। दुर्योधन जो है वो अच्छे तरीके से युद्ध कर रहा है और भीम गलत तरीके से युद्ध कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बलराम जी को पसंद नहीं आया, और वो अपना हल लेके खड़े हो गए युद्ध में जाने के लिए। तभी श्री कृष्ण जी ने बीच बचाव करके उनको रोका और कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने ही कहा है कि युद्ध के बीच में आपको नहीं जाना है। मगर क्रोधित होकर बलराम ने कहा कि दुर्योधन को हमेशा एक युद्ध कौशल राजा के रूप में जाना जाएगा, और भीम को एक दुरुपयोग करके युद्ध लड़ने वाला राजा माना जाएगा। और इस तरीके से
ये युद्ध भी संपन्न हुआ और बलराम जी ने ये युद्ध नहीं लड़ा। तो ये जानकारी आप सभी को कैसे लगी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सुझाव है, आपकी कोई भी जानकारी हो तो मुझे नीचे कमेंट करें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे आ जाके मुझे DM भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।